अगर आप इन 6 पॉइंटों से भटक गए तो ट्रेडर बनना छोड़ दो। चलिए, इस वीडियो के बाद आप कभी भी ट्रेडिंग में कंफ्यूज नहीं होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रेडिंग क्या है और 2026 में ट्रेडिंग को कैसे स्टार्ट करें। ये वीडियो सभी ट्रेडरों के लिए है, फिर वो चाहे ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा हो चाहे ट्रेडिंग पहले से करता हो। इस वीडियो का मेन पॉइंट है वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग को हमने इस वीडियो के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया है। तो नंबर 1 टॉपिक है किन किन बातों को ध्यान रखते हुए ट्रेडिंग करें। नंबर 2 टॉपिक है 0 से टॉप तक नॉलेज गेन पाना, प्राप्त करना। और नंबर हमारा 3 टॉपिक है नियमों को फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करें। ये 3 टॉपिक हैं, हमने ये 3 टॉपिक सबको देखने चाहिए। ये 3 टॉपिक ट्रेडिंग में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा ट्रेडिंग में और कुछ नहीं होता। ये 3 टॉपिक जरूर देखें। तो टॉपिक नंबर 1, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करें। इस टॉपिक को हमने 6 रूपों में विभाजित किया गया है। पॉइंट नंबर 1, डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। डिसिप्लिन का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप मान लो आप अपने शरीर की बॉडी बना रहे हो। बॉडी बनाने के लिए आपको बहुत सारी काम करने पड़ेंगे। जैसे कि मान लो आप सुबह उठकर रनिंग के लिए जाएंगे, रनिंग के बाद आप जिम में जाएंगे, जिम करने के बाद आप घर आके कुछ क्रिएटिन खाएंगे, कुछ भी क्रिएटिन खाओगे। उसके बाद अगर आप एक स्टूडेंट हो तो स्कूल भी जाओगे। स्कूल से आने के बाद अगर आपकी कोचिंग है तो आप कोचिंग भी पढ़ने जाओगे। कोचिंग से आने के बाद शाम को आप फिर से जिम में जाओगे। फिर से जिम में जाने के बाद फिर आप घर आओगे तो खाना या फिर जिम क्रिएटिन खा के सो जाओगे। इससे हमें क्या मालूम पड़ा पता है? इससे हमें ये मालूम पड़ा जो आपने जो अभी बॉडी के मैंने वो बताए हैं नियम, इसमें ये है इस पूरे दिन में जो नियम फॉलो हुए हैं उसे ही डिसिप्लिन कहते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है किसी कार्य को करने के लिए नियमों के अनुसार हुआ कार्य डिसिप्लिन कहता है। किसी कार्य के करने के लिए नियम को फॉलो करना डिसिप्लिन कहलाता है। इसी हिसाब से ट्रेडिंग में होता है। जैसे कि आपने एक दिन में ट्रेडिंग की और आपने कितने नियम फॉलो किए हैं, कितने नए नियम फॉलो किए हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो बिना डिसिप्लिन की नियम फॉलो कर रहे हो तो ट्रेडिंग मत करो भाई, मत करो। क्योंकि ट्रेडिंग में बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं है, नहीं कर पाओगे। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि ट्रेडिंग करो तो डिसिप्लिन से करो, वरना मत करो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। और अपना डिसिप्लिन खुद बनाओ। किसी बड़े क्रिएटर की वीडियो देखकर अपना डिसिप्लिन मत बदलो। जो आपके मन में डिसिप्लिन का आ रहा है वही डिसिप्लिन रहने दो। कोई बड़ा क्रिएटर कह रहा है ये करो वो नहीं, अपने हिसाब से अपना डिसिप्लिन बनाओ, क्योंकि तुम अपने हिसाब से खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाले हो। तो हमारा पॉइंट नंबर 2, ट्रेडिंग करते टाइम अपने इमोशन को कभी जागरूक मत होने दो। और कभी भी ट्रेडिंग में इमोशन को मत आने दो और इमोशन को अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि ट्रेडिंग में इमोशन तो होना ही नहीं चाहिए। इमोशन का मतलब होता है जैसे कि आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, या आपकी नींद पूरी ना हो, या फैमिली प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो इसे ही इमोशन कहते हैं। और इस दिन हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहता हूँ मार्केट को देखो ही मत, इमोशन हो आपके अंदर जागरूक तब। ठीक। नंबर 3 पॉइंट पे आता है आपका ईगो। कभी भी ईगो में आकर ट्रेड मत लो, क्योंकि ईगो आपके पूरे ट्रेडिंग सेटअप पर पानी फेर सकता है। ट्रेडिंग करते टाइम अपने अंदर के ईगो को बाहर निकाल दो, क्योंकि ईगो आपके ट्रेडिंग को एकदम 0 लेवल पर ला सकता है, आपके ट्रेडिंग सेटअप को बेकार कर सकता है।
अगर आपके अंदर ईगो है तो आप इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। और मैंने पहले भी कहा था कि इमोशन है आपके अंदर तो ट्रेडिंग मत करो। और आपके अंदर जब पहले ईगो ही है तो ट्रेडिंग को मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग को ईगो निकालना पड़ेगा, इमोशन निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपने अंदर से ईगो को और इमोशन को निकालना सीखो, तभी ही ट्रेड करो, वरना मत करो। ईगो इतना और इम्पोर्टेंट होता है, ईगो इमोशन मैंने अलग अलग पॉइंट में क्यों बताया, क्योंकि आपको समझ में आए। नंबर 4 पॉइंट पे आता है आपका रिस्क। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो रिस्क से मत रहना, क्योंकि बिना रिस्क से ट्रेडिंग में आप एंट्री ही नहीं ले सकते। और एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि नो रिस्क नो सक्सेस। इसका मतलब ये है कि आप बिना रिस्क के सक्सेस या सफल नहीं हो सकते, फिर वो चाहे फील्ड किसी का भी हो, चाहे ट्रेडिंग का हो, स्पोर्ट का हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो आपकी या बिजनेस हो। किसी भी फील्ड में बिना रिस्क के सक्सेस नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। तो आपको ट्रेडिंग भी करनी है तो पहले रिस्क लेना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ट्रेडिंग के साथ साथ किसी ना किसी काम में रिस्क लेते रहो, रिस्क लेते रहो, इससे आपकी रिस्क कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 5, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में कभी ट्रेड मत लेना, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर के इमोशन, ईगो को जगाता है। और ओवर कॉन्फिडेंस से अगर आपने ट्रेड लिया, मान लो आपके 2 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए और आपने एकदम ओवर कॉन्फिडेंस आया आपको और आपने ट्रेड ले लिया, तो आप जितने प्रॉफिट में हो उससे ज्यादा लॉस में चले जाओगे। तो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेड मत लो। पॉइंट नंबर 6 लास्ट और इम्पोर्टेंट, धैर्य। अगर आपने धैर्य रखना सीख लिया तो आप 100% ट्रेडर बन जाओगे। धैर्य का मतलब होता है कितनी बार भी असफल हो, बस हमारे मन में यही चलना चाहिए कि एक दिन मेरा भी टाइम आएगा। ये छोटी सी लाइन आपको कहां तक पहुंचा सकती है ये आप ही जान सकते हो। और बस आप अपने अंदर के धैर्य को मन सोने देना, हमेशा जगह ही रखना। और हमने आज पूरे अपने 6 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है और हमने अलग अलग टॉपिक की अलग अलग वीडियो बनाई है, जिससे आपको एक अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई। और सेकंड वीडियो भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें हमने बताया है 0 से टॉप लेवल की नॉलेज कैसे प्राप्त करें और कैसे हम आपको देंगे, आपके समझ में 100% आएगी। सेकंड वीडियो भी हम जल्दी लाएंगे 2026 से पहले। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दें, जैसे आपने नॉलेज ली वो भी नॉलेज ले सकें। और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी और सब्सक्राइब भी कर लें गाइस। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।